दशकों के इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी बेहद ही नजदीक है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, जिसके लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार है। इस कार्यक्रम के लिए जहां लाखों लोगों को न्योता भेजा गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर के इस कार्यक्रम को लेकर जहां पूरा देश, संत समाज बेहद ही उत्साहित है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत जोरों पर है, क्योंकि जब कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराना विपक्षी दलों को शायद रास नहीं आ रहा, खास करके कांग्रेस को। और इसीलिए ही कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर अब तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। मन की आंखों से प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाले महाराज जी ने कांग्रेस को कैसे बेनकाब किया, आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा के किस बयान पर सियासी पारा गरमाया हुआ है, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल सैम पित्रोदा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं। जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, तो यह ट्रेंड वास्तव में मुझे परेशान करता है। एक प्रधानमंत्री सारा समय मंदिरों में ही दिखता है, इससे मुझे चिंता होती है। इसके बदले मैं ये चाहूंगा कि वो स्कूल जाएं, पुस्तकालय जाएं, विज्ञान के केंद्र जाएं और बार बार मंदिरों का दौरा ना करें। वैसे जो सैम पित्रोदा अपने बयान में श्री राम जन्मभूमि और पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, वो शायद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के जनेऊधारी अवतार को भूल रहे हैं, जो अक्सर चुनावी मौसम में बाहर निकल ही आता है। कांग्रेस के इसी रवैये को लेकर ही अब तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कांग्रेस को आईना दिखाया है और कांग्रेस को राम मंदिर की मुहिम का वो दौर याद दिलाया है जब पार्टी के राज में उन पर पुलिस के डंडे बरसाए गए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर की मुहिम के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सब हट गए, मैं नहीं हटा। पुलिस ने मेरे हाथ पर डंडा मारा, जिससे मेरी दाहिनी कलाई हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई है। कांग्रेस के राज में ही मुझे 8 दिन जेल में रखा गया। कांग्रेस मेरे साथ और बुरा करना चाहती थी। इसी के साथ ही राम मंदिर पर सियासत करने वाले कांग्रेसियों को बेनकाब करते हुए जगत गुरु ने कहा कि कांग्रेसी तो राम को मानते ही नहीं। सोनिया गांधी ने राम मंदिर का विरोध किया था। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे। उस समय मनमोहन प्रधानमंत्री थे, जबकि पत्र में लिखा था कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए, लेकिन हमने इसका खंडन किया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मनमोहन को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम 5600 बार लिया गया है। संतों ने आंदोलन किया, गवाही दी और केंद्र सरकार ने मदद की तो त्रिवेणी हुई और मंदिर तैयार हुआ। आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज का नाम हिंदू संत समाज में काफी आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में उनकी गवाही सुर्खियों में बनी थी। वेद पुराणों के उदाहरणों के साथ उन्होंने सरयू नदी के विशेष स्थान से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी और उनकी गवाही का कोर्ट भी कायल हो गया था। आंखें न होते हुए भी उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की है और 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की। उनके इस ज्ञान की वजह से ही मोदी सरकार ने उन्हें साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यहाँ आपको बता दें कि कथावाचक होने के साथ साथ महाराज जी भविष्य वक्ता भी हैं।
जिनके लिए कहा जाता है कि ये जो भी बोलते हैं वो सच साबित होता है। इन्होंने साल 2014 से लेकर 2019 तक पीएम मोदी को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की है वह सही साबित हुई है। वहीं अब 2024 के चुनाव को लेकर भी रामभद्राचार्य जी महाराज ने पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक का दावा किया है और राम मंदिर का श्रेय भी पीएम मोदी को दिया है, जो यकीनन एनडीए गठबंधन की राजनीति पर नमक लगाने का काम करता है। तो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के इस बयान पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।